आज जो तोशाखाना का केस स्पीकर नेशनल असेंबली ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया है, उसकी समाअत हुई। दोनों साइड से बहस सुन ली और जजमेंट रिज़र्व कर ली गई है। ये तोशाखाना का जो केस है वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूं। पहले तोशाखाना का केस ये बनाया है स्पीकर साहब ने। उन्होंने कहा है कि जो गिफ्ट्स थे, जो तोहफ़े थे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, उन्होंने नंबर 1 तो वो ख़रीदे नहीं, तोशाखाना से ख़रीदे नहीं, उसके पैसे नहीं दिए। और नंबर 2 ये कि उनको जो स्टेटमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो हर पार्लियामेंटेरियन को फ़ाइल करनी होती है, जिसमें अपने असासे दिखाने होते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड हैं। और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 63 के तहत भेज दिया गया। आज सबसे पहले तो हमने ये वाज़े किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जहाँ तक ये इल्ज़ाम है कि हमने इमरान खान साहब ने तोहफ़े ख़रीदे नहीं, ये बिल्कुल गलत बयान है, गलत इल्ज़ाम है। और हमने चलान फॉर्म्स दिखाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो बाकायदा हुकूमत के अकाउंट में डाले गए हैं कि हर तोहफ़े की जो कीमत मुकर्रर की गई कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से रूल्स और कानून के मुताबिक, उसकी पेमेंट दी गई। और वो पेमेंट की प्रूफ चलान की फॉर्म में भी और इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी, और जो स्टेटमेंट हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी थी उसके अंदर भी जिक्र किया गया था उसका। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिखाया कि जो 4 तोहफ़े थे 2018 में ख़रीदे, उनको उसी साल में चूँकि बेच दिया गया था, तो उनकी जो बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ था, जो मुनाफा हुआ था, उसके ऊपर टैक्स भी दिया गया। और उनको टैक्स रिटर्न्स दिखाए कि हमने उसके ऊपर, इमरान खान साहब ने उन तोहफ़े पे टैक्स दिया, उनकी जो प्रोसीड्स थी, जो उनकी सेल प्रोसीड्स थी, जो उनके पैसे आए वो बैंक अकाउंट में जमा किए गए और उनको भी इनकम टैक्स में डिस्क्लोज़ किया और डिक्लेयर किया। और उसके बाद जो उनकी ख़रीदारी थी, उसकी सोर्स जो थी फंड्स की, उसको भी डिस्क्लोज़ किया, उसको भी उसका इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया। और उसको इनकम टैक्स में डिक्लेयर करने के बाद 2018-19 के जो रिटर्न फ़ाइल किए, जो स्टेटमेंट फ़ाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी दिखाया कि ये असासे ख़रीदे गए और ख़रीदने के बाद उनको जब बेचा गया तो उनके जो पैसे थे वो किस अकाउंट में आए, उस अकाउंट का भी जिक्र किया गया। तो जब ये सारा कुछ डिस्क्लोज़ कर लिया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा कि हर साल में यही प्रोसेस फॉलो किया और हर साल में जितने तोहफ़े लिए वो डिक्लेयर किए, जो तोहफ़े थे वो डिक्लेयर किए, जो बेचे उनकी दिखाई गई डिक्लेरेशन में कि किस अकाउंट में पैसे आए। तो ये इतना बेबुनियाद केस है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए और सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। उसके अलावा कानूनी बहस भी की गई। कानूनी बहस ये की गई कि जो स्पीकर साहब हैं उनको आइन का पता है, वो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए था कि आर्टिकल 63 के तहत आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए एक रेफरेंस डाल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 63 में लिखे हुए हैं। मसलन आर्टिकल 63 में ये लिखा हुआ है कि आप कहीं आपको सज़ा हो जाए किसी अदालत से तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपने कोई सूद लिया है किसी बैंक से, वो वापस नहीं किया, आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो जो ग्राउंड्स हैं उनके अलावा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेज सकते पिटिशन। तो जो स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिटिशन भेजी थी उसमें वो कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं थी, कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जो आर्टिकल 63 के अंदर ज़िक्र जिसका किया गया है। इसलिए इस बेसिस पे भी, इस वजह से भी ये जो पिटिशन फ़ाइल की गई है, जो इलेक्शन कमीशन को भेजी है स्पीकर साहब ने, ये बिल्कुल गैर आइनी
और गैर कानूनी है, और हमने इस्तदा की कि इसको इस बेसिस पे भी इसको आप डिसमिस कर दें। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि, और आपने ये सुना होगा, प्रेस स्टेटमेंट्स भी आती थी बहुत सारी दूसरी अपोजिशन की, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब स्पीकर साहब ने ये कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे इमरान खान साहब, इसलिए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दे देना चाहिए। 62(1)(f) के बारे में, सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फ़ैसले पेश किए, जिन फ़ैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फ़ैसला अदालत कर सकती है, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। ये सिर्फ अगर अदालत कोई ऐसी बात करे कि कोई सादिक या अमीन नहीं रहा, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है या नाअहल हो सकता है, उसके अलावा नहीं। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 62(1)(f) के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल पूछा और हमने भी ये जिक्र किया कि स्पीकर साहब के पास कौन सा ऐसा फ़ैसला था जिसके तहत वो ये कह सकते हैं कि सादिक और अमीन नहीं, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब के तो बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पिटिशन है, एक अपना फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ाम उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद है। तो अब बहरहाल फ़ैसला इस वक्त रिज़र्व्ड है और उम्मीद है कि जल्द ये अनाउंस कर दिया जाएगा। दो बुनियादी सवाल बता दें तो ये कि क्या स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो इल्ज़ामात पर कोई फाइल आए या कोई समरी आए या कोई दरख्वास्त आए वो रेफरेंस आगे देंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ऐसी शख्सियत जो मुस्तफ़ी हो चुकी हो, रिज़ाइन कर चुकी हो, क्या साहब एमएनएस के बारे में भी स्पीकर इस तरह रेफरेंस भेज सकते हैं? जी, आपके बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले तो स्पीकर साहब के पास जब कोई एमएनए आता है और वो कहता है कि किसी के खिलाफ शख्स के ख़िलाफ़ भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई शुरू करें, तो पहला उसका फ़र्ज़ बनता है, आइनी फ़र्ज़ बनता है उनका, स्पीकर साहब का, कि वो कानून को देखें, हक़ाइक़ को देखें, जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात उनको पेश किए गए हैं उनको देखें, और देखने के बाद कानून के मुताबिक फ़ैसला करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजें। वो वैसे ही एक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं भेज सकते। इस केस में बदकिस्मती से उन्होंने यही किया कि उनको एक एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने ना दस्तावेज़ात देखे, ना कानून देखा, ना आइन देखा, और उन्होंने वैसे ही आगे भेज दिया। दूसरा, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो आर्टिकल 63 की कार्रवाई है या जो स्पीकर साहब भेज सकते हैं, वो सिर्फ़ उसके ख़िलाफ़ भेज सकते हैं जो कि मेंबर हो नेशनल असम्बली का, या अगर चेयरमैन सेनेट का है तो फिर सेनेट का मेंबर हो, या प्रोविंशियल असम्बली का कोई मेंबर है तो फिर स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली भेज सकता है। लेकिन अगर ना वो मेंबर ना रहें और रिज़ाइन कर चुके हों और अब मेंबर ना रहे हों, तो फिर उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि जो मेंबर नहीं है उसके ख़िलाफ़ भी 63(1) की या 63(2) की रेफरेंस भेजें। तो जिस तरह खान साहब की ये असासों की तफसीलात सामने आ गई है, तो मुल्क में जितने भी वज़राए आज़म ने अब तक रोशा खानी से फ़ायदा उठाया था, उनके भी रज़ाकाराना हुकूमत को असासों की तफसीलात कौन को नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल, अगर स्पीकर साहब का ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर ये कानून लागू होता है तो वो गलत हैं। हर जिसने लिया है वो आके अपना प्रूव करें। हमने तो साबित कर दिया, हमने तो बड़ा क्लियरली दिखा दिया, चलान फॉर्म भी दिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी दिया, स्टेटमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वो भी पेश कर दी। बल्कि इल्ज़ाम सिर्फ 2018 के स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में था। हमने तो वो 2021 तक, 2019 का भी, 20 का भी, 21 का भी फ़ाइल कर दिया, ताकि ये वाज़ेह हो जाए पूरी कौम को कि कोई चीज़ तान में छुपाई है ना छुपाने की ज़रूरत है। पैसे हमने दिए हैं, पैसे देने के बाद उनको डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स रिटर्न में भी और स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में भी। इसी तरह हर एक को ये दिखाना चाहिए ताकि एक बार जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो भी अपने आप को दिखाए आके कि उसने क्या असासे पेश किए हैं। हमने बल्कि पेश की है, अपनी रिटन आर्ग्यूमेंट्स में पेश कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी स्पीकर साहब ने और बाकी लोगों ने फ़ाइल की हैं, उसमें तो कुछ नहीं बताया हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं बताया हुआ, कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ। उनको सबसे पहले अपने ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जितने भी
नहीं देखें, जो जहाँ तक कानून का ताल्लुक है बड़ा वाजे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा है कि जब कोई अपने असासे छुपाता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है तो वो एक अदालत कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या हाई कोर्ट के मतहत कोई अदालत हो तो वो एक प्रॉपर ट्रायल के ज़रिए, यानी कि एक बाकायदा कार्रवाई के ज़रिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो, जिरा भी हो, शहादतें भी ली गई हों, उसके बाद ही वो फ़ैसला किया जा सकता है कि कोई डिसऑनेस्ट है, कोई अमीन तो नहीं रहा, कोई आर्टिकल 62(1)(f तो नहीं उसके ऊपर लागू होता। ये सारे मामला ट्रायल के बाद ही हो सकते हैं, लेकिन ये कोई और अदारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या कोई और अदारा जो कि अदालत ना हो और जिसके सामने ट्रायल ना हुआ हो, वो ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। तो ये अब बड़ी वजाहत हो गई है। बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन कोई 20-25 फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिस पे मुख्तलिफ जो जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन की गई है इलेक्शन के कानून के बारे में, और वो सारी की सारी जो फ़ैसले थे वो आज बहस में डिस्कस भी हुए, पेश भी किए गए। अच्छा सर, इमरान खान साहब काफ़ी अर्से से इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर रहे हैं, आज अगर उनके खिलाफ भी फैसला आता है तो क्या वो कबूल करेंगे? जी देखें, जहाँ तक कबूल करने का बिल्कुल, लेकिन साथ उसके आपको पता है कि राइट ऑफ अपील भी होती है, हर एक का राइट है, इख्तियार है कि अपील भी कर सके कानून के मुताबिक। तो अगर फ़ैसला दुरुस्त हो या आपके ख़िलाफ़ हो, वो उसमें आपको